जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से आपकी पे, पेंशन और डीए तीनों में होगा बदलाव। और मोदी जी का क्या है मंत्र, इसके बारे में पूरी बात करूंगा। और मैं बात करूंगा आखिर सेना में सब कुछ बदलने की तैयारी है, आखिर मोदी जी किस हिसाब से सेना में बदलाव कर रहे हैं, उसकी झलक आप आर्मी डे परेड गोल होना यानी जयपुर में एक ऐतिहासिक परेड हो रही है, उसमें आपको रिपोर्ट देखी जाएगी। और मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, शहीद बेटे को लगती है ठंड, मां का दर्द। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो रहा है। और देश में कितने सैनिक रेस्ट हाउस हैं जो सैनिक और पूर्व सैनिकों को देते हैं आराम गृह, उनकी लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ये खबर आप देख सकते हो, अब 2 नहीं साल में 3 बार बढ़ेगा सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 8वें वेतन आयोग में आखिर क्या क्या पॉलिसी में हो सकता है बदलाव, यानी ये कह रही है सरकारी मीडिया। यानी अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने जीएसटी में बदलाव किया, जैसा कि उन्होंने टैक्स के स्लैब में बदलाव किया। और इस बदलाव से बाजार में खपत बढ़ी, मिडिल क्लास की भागीदारी मजबूत हुई और अर्थव्यवस्था को गति मिली। यानी उन्होंने कहा है कि जो आपको जीएसटी में छूट दी, टैक्स में छूट दी, और सरकार को उसमें फायदा हुआ। और सरकार ने ये आंकड़े जारी किए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देख सकते हो, भारत की ग्रोथ स्टोरी, ग्लोबल मुश्किलों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी 2025-26 में 7.4 रियल जीडीपी ग्रोथ की बात की है। अब ये सारी बात इसलिए की है, और इन्होंने 7.4% AFI आप देख सकते हो, ये मोदी जी का फोटो लगा है और बड़ी रिपोर्ट लिखी है कि दिस इज द गवर्नेंस विद फोरसाइट, दिस इज द डिलीवरी विद प्रोमाइस, दिस द ग्रोथ विद टारगेट विकसित भारत बाई 2047। और मोदी जी की तस्वीर लगी है, यानी बजट में ग्रोथ हो रहा है, जीएसटी में छूट से फायदा हो रहा है, टैक्स में छूट से फायदा हो रहा है। क्यों न डीए को साल में 2 बार की जगह 3 बार बढ़ा दिया जाए, ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है कि साल में 2 नहीं 3 बार बढ़ा दिया जाए। क्यों नहीं बेसिक पे और सैलरी स्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव कर दिया जाए। यानी इस वेतन आयोग में ऐसा बदलाव करो कि हर 5 साल में बदलाव होता रहे, बार बार इस तरह का न कुछ करना पड़े। डीए नियमों में प्रस्तावित बदलाव, पेंशनर्स को भी सीधा फायदा, न्यूनतम वेतन ऑटोमेटिक रिवीजन की बात कर रहे हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज। और इससे अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर और सरकार को क्या होगा फायदा, ये सरकार की एक रिपोर्ट है जो एक न्यूज चैनल कह रहे हैं। और जिसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा 8वें पे कमीशन में, वो बात कर रहे हैं कि बेसिक पे की बदलाव और बेसिक पेंशन की बदलाव और डीए की बदलाव 1 जनवरी 2026 से होने चाहिए। सबसे पहले डीए के लिए बात करते हैं। इस बार सरकार महंगाई भत्ते के नियमों में भी बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। अभी तक डीए की समीक्षा हर 6 महीने में होती है, लेकिन नए नियमों के तहत इसे 4 महीने में संशोधित किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को महंगाई के असर से जल्दी राहत मिलेगी और वास्तविक आय सुरक्षित होगी। यानी जो महंगाई का बढ़ती है उसका जो फायदा गवर्नमेंट की जो बेसिक आय वो सिक्योर होनी चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने 4+4+4 ऐसा प्रस्ताव रखा गया है। आप समझ सकते हो कि डे अलाउंस अपडेट की बात कर रहे हैं। अब इसमें कहा है न्यूनतम वेतन ऑटोमेटिक रिवीजन। सरकार न्यूनतम वेतन 18,000 है, उसको ज्यादा बढ़ा सकती है किसी भी फिटमेंट फैक्टर के तहत, चाहे वो 2.15 हो या कोई भी हो। इसके अलावा एक नया प्रावधान यह भी हो सकता है कि अगर भविष्य में नया वेतन आयोग गठित न हो
तो हर 5 साल में स्वतः सैलरी रिवीजन लागू किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों के लिए लंबे समय में बेहद लाभकारी माना जा रहा है। यानी उन्होंने कहा है वेतन आयोग हर 5 साल में एक रिव्यू हो, ऐसा सरकार सोच रही है और सरकार ऐसा कर सकती है। जैसे सरकार का काम करने का तरीका, सरकार बहुत बड़ा लंबा विजन लेके चलती है। अब इन्होंने कहा है अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग लागू होने से सरकारी खजाने पर सालाना 1.25 लाख करोड़ यानी 125 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार का मानना है इससे बाजार में खपत बढ़ेगी, मांग मजबूत होगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यह आधार है और जैसा एक्सपेरिमेंट वो जीएसटी और टैक्स स्लैब की छूट में कर चुके हैं और उसकी उन्होंने एक लंबा विजन भी परसों अपनी एक भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से उन्होंने डाला, इसलिए मैं ये खबर शेयर कर रहा हूं। अब पेंशनर्स को भी होगा सीधा फायदा। उन्होंने कहा 8वें वेतन आयोग के नियम में केवल कार्यरत कर्मचारी तक सीमित नहीं रहेंगे, पेंशनर्स को भी लाभ होगा। जो कर्मचारियों के लिए शर्तें हैं वो जो पेंशनर्स के भी लागू होंगी, जैसा कि इन्होंने कह रहे हैं इसमें। अब ये कह रहे हैं कि बेसिक पे सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की बात कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि मौजूदा महंगाई, बढ़ते खर्चों को देखते हुए कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार जरूरी हो गया है। इसी कारण 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक पे सैलरी स्ट्रक्चर में व्यापक बदलाव पर विचार किया जा रहा है। यह आयोग न केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित रहेगा बल्कि कर्मचारियों की आय को स्थिर और भविष्य सुरक्षित बनाने पर फोकस करेगा। यानी आप देख सकते हो कि इन नियमों पर विचार हो रहा है और सरकार इसी तरीके के फैसले लेने के लिए जानी जाती है कि सरकार एक बहुत ज्यादा कहते ना स्टडी करती है और इस तरीके का मैकेनिज्म लाती है जो लंबे समय तक चले। और जैसा कि इन्होंने विजन की बात की है कि यह मेरी दूर की सोच है जो 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकास करेगी। अब इन्होंने कहा है जीडीपी ग्रोथ की बात की है, 8% बढ़ने के अनुमान के साथ भारत सिर्फ बढ़ ही नहीं रहा है बल्कि तेजी से बढ़ रहा है। स्टेबल पॉलिसी, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म्स विजन भारत को एक मजबूत, कॉम्पिटिटिव और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी इकोनॉमी में बदलाव करेगा। ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जीएसटी, टैक्स में सुधारों के चलते यानी मोदी सरकार का ग्रोथ लगातार बढ़ रहा है और ये बिल्कुल आंकड़े आपके सामने इन्होंने रखे। यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार कुछ नया होगा। जैसा कि आप समझ सकते हो कि ये सरकार हमेशा कुछ नए एक्सपेरिमेंट, नए तरीके लाती है और इनका लंबा विजन है। तो दोस्तों ये थी इसके ऊपर एक खबर। अब मैं बात करूंगा दूसरी खबर। अब इसी तरीके से कर्मचारियों के साथ साथ सेना में बदलाव का एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं। और आपने आज देखना होगा कि 15 तारीख को आर्मी डे है और वो भी ऐतिहासिक आर्मी डे जयपुर में मनाया जा रहा है जहां सूरवीरों की, रणबांकुरों की जमीन है। और वहां पर आप देख सकते हो सैनिकों का जोश देख सकते हो, ड्रिल देख सकते हो, अनुशासन देख सकते हो, इक्विपमेंट दे सकते हो, मिसाइल दे सकते हो, रोबोट दे सकते हो, ड्रोन दे सकते हो, फायर पावर दे सकते हो, हर चीज को आप देख सकते हो। इस बार बहुत अच्छे तरीके से वहां पर भीड़ लगी है। क्यों भीड़ लगी है? यानी ये विश्व को दिखाना चाहते हैं और इसकी एक रिपोर्ट निकली है। मोदी की 1500 करोड़ रुपए की IDEX क्रांति ने भारतीय सेना को बदल दिया। हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश अब निर्यातक कर रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया कि दुश्मन की रक्षा पंक्ति ध्वस्त हुई लेकिन पूरी दुनिया देख करके हैरान रह गई। हाँ जी दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। भारत ने ऐसे युद्ध यंत्रों का इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर में कि दुश्मन के कान फाड़ने वाले थे। इसे देखकर पूरी दुनिया चकित हुई और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मोदी की एक सुनियोजित योजना थी। मोदी जी की विदेश यात्राओं की आलोचना करने वाले लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी कुछ नए एक्सपेरिमेंट के लिए इजराइल जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं और इस तरीके के भारत में उन्होंने माहौल बनाया कि यहां पर मेक इन इंडिया हो, ऐसे इक्विपमेंट हो जो हमारी धरती पर बने। पर कभी दिलों को नहीं जीता जा सकता। जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वे स्वयं समय में खो जाती है। इसलिए भारत ने दुनिया को यह नहीं सिखाया कि दूसरे को हराकर कैसे जीता जाए, बल्कि यह सिखाया कि कैसे दिलों को जीतकर जिया जाए। मोदी सरकार द्वारा 2018 में 1500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू की गई
IDEX परियोजना पिछले 7 वर्षों से भारत में एक खामोश क्रांति कर रही है, यानी इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी IDEX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसका पूरा नाम रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। और वहां पर वो अपने जहां से सामान रक्षा का खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, जहां ट्रांसपेरेंसी हो, वहां पर बिल्कुल कोई भी बिचौलिया ना हो, बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। कई हथियार उन्होंने देशों से खरीदे हैं या बेचे हैं, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी बरती है। यानी ये सारी चीज जो एक बड़ी रिपोर्ट निकली, और इस बात से हम सब सहमत हैं, जैसे कि लगातार बदलाव किया, मेक इन इंडिया किया, सेना के अंदर सेना को इक्विपमेंट की दृष्टिकोण से किसी भी तरीके से मोदी सरकार लगातार मजबूत कर रही है। और मजबूत के साथ साथ उनका जीता जागता अब उदाहरण आप देखिए। अब ये आर्मी डे परेड के अंदर आप हर चीज को आपको देखना होगा, एक एक जाबाजों को देखना होगा, उनकी ट्रेनिंग को देखना होगा, आपको एक सैल्यूट करना होगा कि ये हमारी देश की सेना है जिस पर पूरा देश गर्व करता है, भरोसा करता है। सीढ़ी पर फॉर्मेशन होता हर परिस्थिति में, यानी अपने अंतिम सांस तक इस देश और देश के लोगों को बचाने के लिए ये अपने कमिटमेंट है इनका। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए, लोग किस तरह जा रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन हो रहे हैं, इक्विपमेंट लेआउट है, प्रैक्टिस चल रही है, और इसका फाइनल शो 15 जनवरी को जो सेना दिवस है। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी बात, हाँ जी दोस्तों, और इन सब के लिए यानी अपनी जान कुर्बान करने वाले एक वीर सपूत शहीद, और जिसकी स्टैचू बनी है, यानी मां उसके ऊपर कंबल उड़ाती है। अब कंबल उड़ाती है तो रिपोर्टर्स वहां पहुंच जाते हैं, वीडियो वायरल हो जाता है। मां से पूछते हैं क्या आपके बेटे को ठंड लग रही? तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा बेटा 24 साल का था और उसने दुनिया छोड़ी इस देश के लिए, और उसको हमेशा से कहता था मम्मी मैं छुट्टी आऊं तो मुझे रजाई बड़ी चाहिए, मुझे सर्दी बहुत लगती है। और इसीलिए मां का दर्द समझ सकते हो कि यानी जहां उन्होंने उनका शहीद स्मारक बनाया, उस मां की उस बेटे की प्रतिमा लगाई, वहां पर भी कंबल उड़ा रही हैं, वहां पे भी उनको ध्यान रखती हैं। ये मां की ममता, मां का प्यार सबसे बड़ा होता है इस दुनिया में, यानी मां से बड़ा कोई नहीं, इसलिए कहा गया। इस वीडियो को भी आप देखिए, लोग कह रहे हैं, दर्द भी अपना बखान कर रहे हैं, लेकिन उनका हमें इस बात का गौरव और गर्व भी है। अब मैं बात करूंगा, यदि आप देश में कहीं घूमना जाना चाहते हो तो आप देखिए सैनिक रेस्ट हाउस, कौन से स्टेट में आपको किस जगह जाना है, वहां पर कौन सा सैनिक रेस्ट हाउस है, वो कितना दूर है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर कहां है, उसकी लोकेशन क्या है, और क्या क्या वहां सुविधाएं। तो ये लिस्ट आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।